हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन के बारे में जो कि हो सकता है मोबाइल रिचार्ज के बदले, क्योंकि 5G अनलिमिटेड पाने के लिए हम लोगों को बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप एक ऑप्शन दूसरा ढूंढ सकते हो कि आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन या फिर फाइबर लाइन कनेक्शन लगा सकते हो। अब फाइबर लाइन कनेक्शन लगाने के लिए आपके पास में दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक नॉर्मल फाइबर लाइन कनेक्शन रहेगा और दूसरा एयर फाइबर कनेक्शन रहेगा। अब एयर फाइबर में अगर आप सोचते हो तो आपको दो बड़ी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि आपको बेहतर एयर फाइबर कनेक्शन दे रही हैं, जिसमें पहला है जियो का एयर फाइबर और दूसरा है एयरटेल का एयर फाइबर। अब इन दोनों कंपनीज को लेने से पहले आप कंफ्यूज थोड़ा बहुत जरूर हो सकते हो कि इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा, किस में प्लान अच्छे हैं, किस में आपको इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, किस में प्लान में हमको क्या फैसिलिटीज अच्छी मिल सकती हैं। इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको आज की वीडियो बताने वाला हूं जियो एयर फाइबर और एयरटेल एयर फाइबर के बीच के अंतर, जिनसे आप आसानी से गेस कर सकते हो कि आपके लिए आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा बेस्ट एयर फाइबर आपके लिए रहेगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और आप क्लियर हो जाओगे कि अगर आप एयर फाइबर कनेक्शन लेना चाह रहे हो तो आप जियो एयर फाइबर की तरफ जाओ या फिर एयरटेल एयर फाइबर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप। आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनके प्लान की कि आखिर प्लान में आपको कितने टाइप के प्लान मिल रहे हैं। देखिए, जब आप कभी भी कोई भी रिचार्ज कराते हो तो रिचार्ज में अगर आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो आप चूज़ आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक या दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत की बात होती है कि जो है उसी में ही हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर जियो की हम बात करें तो जियो में आपको एक अच्छा खासा ऑप्शन का एक पूरा लिस्ट मिल जाती है। जैसे अगर आप 30 MBPS का प्लान लेना चाहो तो आप वो ले सकते हो, दूसरा 100 MBPS का प्लान ले सकते हो, तीसरा 300 MBPS का प्लान ले सकते हो, 500 MBPS का प्लान ले सकते हो और उसके साथ में आप 1 GBPS का प्लान ले सकते हो। और ये जो प्लान है ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं हो सकता है, आपको 30 MBPS पे काम चल जाए, हो सकता है आपको 100 MBPS की जरूरत पड़े या फिर 300 MBPS की जरूरत पड़े। बहुत ज़्यादा अगर आपका हैवी ड्यूटी काम होता है, अगर आपने ऑफिस टाइप में खोल रखा है, तो आप हो सकता है 500 MBPS या फिर 1 GBPS का प्लान भी ले सकते हो। तो ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से है। तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम एयरटेल एयर फाइबर की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन मिलते हैं एयरटेल एयर फाइबर में। पहला 40 MBPS का प्लान और दूसरा 100 MBPS का प्लान। अगर आप कॉमर्शियल वे में सोच रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पीड चाह रहे हो, जहाँ पे आपके पास घर में या फिर आपके ऑफिस में 12, 15, 20 डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि इंटरनेट यूज़ करेंगे उस फाइबर कनेक्शन से, तो आपके लिए जियो एयर फाइबर ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें 300 MBPS, 500 MBPS या 1 GBPS तक का प्लान मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि आपको किसकी तरफ जाना है। ये पहला चेंज हो गया। अब वहीं पे दूसरे चेंज की एक बात कर लेते हैं जो कि एक बहुत बड़ा मेजर रोल भी निभाता है। देखिए, जियो एयर फाइबर हो या फिर एयरटेल एयर फाइबर हो, यहाँ पे आप अगर कोई भी एयर फाइबर कनेक्शन ले रहे हो तो आपको OTT प्लेटफॉर्म साथ में दिए जाते हैं और लाइव TV कनेक्शंस भी साथ में दिए जाते हैं, जिनके लिए आपको अलग से DTH का रिचार्ज या फिर कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम OTT प्लेटफॉर्म नहीं ले रहे हैं या फिर हमको TV नहीं चलानी है, जैसे मोस्टली ऑफिसेज की हम बात कर लें, तो अगर आपको नहीं चलाना है TV, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट चलाना है, तो क्या वो ऑप्शन दोनों में आपको मिल रहा है? ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आप जियो में जा रहे हो तो जियो में आपको कोई भी ऐसा प्लान नहीं मिलेगा जिसमें आपको OTT प्लेटफॉर्म ना दिया जा रहा हो। आपको सारे OTT बंडल साथ में ही मिलेंगे, वो मजबूरी है आपके साथ लेना। लेकिन एयरटेल में एक ऐसा प्लान आपको दिया जाता है 100 MBPS का 799 का, जो कि आपको बिना OTT प्लेटफॉर्म्स के मिल जाएगा। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट उसमें यूज कर सकते हो। तो आपके लिए एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है कि अगर आप OTT प्लेटफॉर्म की तरफ ही जाना चाह रहे हो तो बहुत बेहतर है, आप कोई भी दोनों में से ले लो। लेकिन अगर आपको OTT प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए और सिर्फ आपको डेटा यूज करना है, तो फिर आपके लिए एयरटेल में एक ऐसा प्लान मिल जाएगा एयर फाइबर में जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा होगा। तो ये भी एक ऑप्शन अच्छा है, इसमें भी आपको चूज करने में आसानी हो जाएगी। अगर हम कोई भी कनेक्शन ले रहे हैं तो उसमें एक सबसे ज़्यादा खलने वाली जो बात होती है वो होती है इंस्टॉलेशन चार्ज। इंस्टॉलेशन चार्ज हम पता नहीं क्यों देना ही नहीं चाहते। हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि हम इंस्टॉलेशन चार्ज दें। हम जितना पैसा दे रहे हैं एक एक पैसा वसूल कर ले, ये हम लोगों की मेंटालिटी है।
तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन दोनों में से कौन सा प्लान ऐसा मिल रहा है कि जिसमें आपको इंस्टॉलेशन नहीं देना पड़ रहा है। तो अगर हम जियो एयर फाइबर की बात करें तो जियो एयर फाइबर थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने कस्टमर्स को, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो फ्री में दे रहा है। मतलब कोई भी प्लान आप ले लो उसमें आपको इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं ही देना पड़ेगा, या फिर वो वेव ऑफ कर देते हैं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन एयरटेल इन सब मामलों में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है। उसका क्लियर है कि हमको इंस्टॉलेशन चार्ज लेना है। अगर आप इंस्टॉलेशन चार्ज एयरटेल में नहीं देना चाह रहे हो तो फिर आपको बहुत बड़ा प्लान लेना पड़ जाता है। जियो एयर फाइबर आपको कॉलिंग की भी सुविधा देता है, हालांकि वो ऐप के थ्रू देता है। आप ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए उनका, जियो कॉलिंग का जो होता है उसके थ्रू आप कॉल कर सकते हो। अगर आप घर में हो जितनी देर तो उतनी देर उस फ़ोन के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए कोई आपके पास में घर में ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको रिचार्ज नहीं भी कराना है कॉलिंग का, तो आप मत कराइए और उसमें डाउनलोड कर दीजिए अपना वो ऐप और उसके थ्रू कॉलिंग की भी सुविधा आप उठा सकते हो। तो ये आपको फ़ायदा जियो में मिल जाएगा। लेकिन इस टाइप की कॉलिंग की सुविधा आपको एयरटेल के एयर फाइबर में नहीं मिलती। आप फाइबर लाइन में मिल सकती है, आपको दोनों में मिल जाएगी, लेकिन एयरटेल एयर फाइबर में आपको कॉलिंग की कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। आप चाहे जियो एयर फाइबर में प्लान ले रहे हो या फिर एयरटेल एयर फाइबर में प्लान ले रहे हो, आप 30 MBPS का ले रहे हो, 40 MBPS का ले रहे हो, 100 MBPS का ले रहे हो, 300, 500, 1 Gbps, कोई भी प्लान आप ले रहे हो, उसमें आपको एक लिमिटेड डेटा मिलता है। डेटा 1000 GB का ही होता है। उसके बाद आप टॉपअप करा सकते हो, आपको अनलिमिटेड डेटा कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐसी आ जाती है कि जो बराबर है दोनों में, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको कहीं ना कहीं चेंज मिल जाएगा एयरटेल में जियो से। वो ये कि अगर आपको कोई भी OTT प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल आप OTT अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको जियो TV प्लस डाउनलोड करना पड़ेगा अपने टीवी में, और वहीं पर आप लाइव चैनल्स भी देखोगे और OTT प्लेटफॉर्म्स भी देखोगे। तो OTT प्लेटफॉर्म अगर आप दोनों में देख रहे हो तब तो आपको इंटरनेट की जरूरत दोनों में पड़नी है। लेकिन अगर लाइव चैनल्स आप देखते हो, ज़्यादा पसंद करते हो लाइव चैनल देखना, तो फिर जियो में आपको जियो TV प्लस के थ्रू देना पड़ेगा, वहीं से ही आप लाइव चैनल देख सकते हो। और एयरटेल में आपको एक प्रॉपर DTH कनेक्शन और सेट टॉप बॉक्स अलग से मिलेगा जिसमें आप लाइव चैनल्स देख सकते हो, और उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ है कि एक लिमिटेड डेटा अगर हमको मिल रहा है और उतना ज़्यादा डेटा हम यूज़ कर रहे हैं कि 1000 GB हम ख़त्म कर देने पूरे महीने में, तो वहाँ पे आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप लाइव चैनल्स देख रहे हो तो एयरटेल में आपको उसमें डेटा नहीं खर्चा करना पड़ेगा और जियो में आपको डेटा खर्चा करना पड़ेगा। अब इतने सारे चेंजेस तो हो ही गए हैं, तो साथ में अब इनके प्लान्स में भी कंपैरिजन कर लिया जाए। देखिए, अगर जियो की हम बात करें तो उसमें आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं, लेकिन एयरटेल में आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं। तो प्लान्स की अगर हम बात करें तो जो सबसे कम प्लान है वो जियो में है 30 MBPS का और एयरटेल में है 40 MBPS का। तो जो जियो में आपको 30 MBPS का प्लान मिल रहा है वो 599 का मिल रहा है, जिसमें आपको OTT प्लेटफॉर्म सारे साथ में मिल जा रहे हैं। और वहीं पे अगर आप एयरटेल की बात करो तो एयरटेल में आपको 699 में वही प्लान मिल रहा है 30 MBPS का, जिसमें आपको सारे OTT प्लेटफॉर्म मिलेंगे। तो ये दोनों बराबर ही हैं और OTT प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट सेम ही है, सब में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो अब अगर 100 MBPS की बात करें तो 100 MBPS में अगर आप जियो की तरफ जा रहे हो तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा 899 का और दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा 1199 का। 899 में आपको 100 MBPS स्पीड मिलेगी, सारे OTT प्लेटफॉर्म मिलेंगे, लेकिन 1199 में आपको 2 अलग से और OTT मिल जाएंगे जो कि आपको 899 में नहीं मिलेंगे, और वो हैं Amazon की एक आपको मेंबरशिप मिल जाएगी और दूसरा Netflix की मेंबरशिप मिल जाएगी। और वहीं पे अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में आपको 699 तो 40 MBPS के लिए मिलता है और 100 MBPS के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको 799 का एक प्लान मिल जाएगा जो कि बिना OTT प्लेटफॉर्म के है। मतलब आपको अगर OTT प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करना है तो आप 799 का प्लान ले सकते हो, इसमें आपको 100 MBPS की स्पीड मिल जाएगी। और वहीं पे 899 का जो प्लान आपको एयरटेल में मिल रहा है उसमें 100 MBPS प्लान आपको मिल जाएगा और सारे OTT प्लेटफॉर्म आपको वही मिलेंगे जो आपको जियो में 899 में मिलते हैं। मतलब जियो में आपको अगर Amazon और Netflix लेना है तो आप जियो में जा सकते हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा OTT प्लेटफॉर्म, लेकिन एयरटेल में आपको वो OTT प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाले किसी भी प्लान में। इन सारे प्लान से आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा लेना है प्लान, वो आप डिसाइड कर सकते हो। आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको जियो एयर फाइबर ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर एयरटेल का एयर फाइबर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।